हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ बोर्ड क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। अब तक हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है विच इज ऑसिलेशंस। ओके, इस लेक्चर में भी हम लोग ऑसिलेशंस के जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में उसके हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सेकंड एमसीक्यू इन क्वेश्चन बैंक। एंड व्हाट इज दैट? A particle is performing SHM, simple harmonic motion, with amplitude A and angular velocity omega. The ratio of maximum velocity to maximum acceleration is, है ना, हमको निकालना है V max to A max का रेशियो। ठीक है, V max का फॉर्मूला जो है दैट इज A ओमेगा, है ना, और A max का फॉर्मूला है A ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज है, याद रखना है। ए और ए कट हो गया, एक ओमेगा कट हो गया, तो आंसर इज 1:2 ओमेगा, 1 ओमेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपल, है ना। नेक्स्ट, इन अ सेकेंड्स पेंडुलम, है ना, ये देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 100 ग्राम मास देन इट्स पीरियड विल बी। देखो, सेकेंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, इररिस्पेक्टिव उसका मास कुछ भी रहे, कुछ चाहे उसका लेंथ कुछ भी रहे, है ना, वो कौन से भी प्लेनेट पे रखा रहे, सेकेंड्स पेंडुलम का हमेशा टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 सेकेंड्स, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, बाकी सब कंफ्यूजन के लिए दिया है। सेकेंड्स पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स। ओके, चलो। The maximum speed of a particle executing SHM is 10 मीटर पर सेकेंड and maximum acceleration is 31.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीरियोडिक टाइम, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि V max अपॉन A max इसका वैल्यू कितना आया था? 1 ओमेगा, है ना। 1 ओमेगा यानी T/2 पाई, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई/T। V max की वैल्यू कितनी है? 10। ये कितना है? A max 31.4, दैट इज इक्वल टू T अपॉन 2 इंटू 3.14। 3.14 10 जा 2 इधर चला गया, 10 कैंसल, तो T का वैल्यू कितना बचा? 2 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कितना सिंपल एमसीक्यू था ना। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, है ना, यानी x इज इक्वल टू A/2 दिया हुआ है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 3 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 3 जूल्स। हमको निकालना है टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी यानी क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, हमको ये वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 3 हाफ m ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है? A/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ? A स्क्वायर बाई 4। 4 इधर चला गया, तो कितना हो गया? 12 इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। लेकिन बेटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर यानी क्या है? टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 12 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिंपल वन, है ना। चलो, 7th MCQ. The two SHMs have zero phase difference, है ना, and equal amplitude A. The resultant amplitude on their composition would be. Resultant amplitude का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाई। मैंने जानबूझ के फॉर्मूला इसलिए लिख के दिया क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। जीरो फेज डिफरेंस बोलने के बाद में R का वैल्यू आ जाता है A1 प्लस A2। A1 और A2 की वैल्यू सेम है, मतलब A है, तो आंसर इज 2A। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। ठीक है, समझा सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर पहला वाला, अ सिंपल पेंडुलम मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन 1/4 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो, एक एंड से दूसरे एंड तक उसको 1/4 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो दूसरे एंड से वापस ये एंड तक आने में 1/4 सेकेंड्स लगेंगे, और तब जाके एक ऑसिलेशन होगा। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना रहेगा? जाने का टाइम 1/4, आने का टाइम 1/4, यानी 1/2 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी यानी क्या? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो करेक्ट आंसर इज 2 हर्ट्ज, है ना, सिंपल।
सेकेंड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर का सेकेंड, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ 2 सेंटीमीटर, है ना, एट द एक्सट्रीम पोजिशन द फोर्स इज 4 न्यूटन, व्हाट इज द फोर्स एट मिडवे बिटवीन मीन एंड द एक्सट्रीम पोजिशन, है ना। अब देखो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना, और फोर्स कितना लग रहा है एक्सट्रीम पोजिशन पे 4 न्यूटन, है ना। तो F इज इक्वल टू KX, ये फॉर्मूला लगता है ना, जब x की वैल्यू कितनी है A यानी 2 सेंटीमीटर, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 4 न्यूटन, इसको मैं 0.02 लिख डालता हूँ अभी का, है ना। तो K का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से F/x, F का वैल्यू कितना है 4, x का वैल्यू 0.02 न्यूटन पर मीटर। K ऐसे ही रहने देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, अपने को निकालना है फोर्स एट मिडवे, फोर्स निकालना है F' K इंटू एक्स, K इंटू A/2, K का वैल्यू कितना है 4/0.02, एम्पलीट्यूड हाफ, आधे डिस्टेंस पे, पूरा डिस्टेंस कितना है 0.02, तो आधा कितना हो गया 0.01, 2 सा, तो F' कितना हो गया 4/2 विच इज 2 न्यूटन, है ना। सॉल्विंग करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम लोग, एक ही स्टेप में आ जाता था, लेकिन सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पे, है ना, बोर्ड है ना, तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, उसी के मार्क्स मिलेंगे ना। ओके, अ सिंपल पेंडुलम इज इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम, अब इसको भी सॉल्व करके बताना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है 2π√L/g, है ना। अब वहां पे लिखना पड़ेगा इन स्पेसक्राफ्ट G is 0 बिकॉज फ्री फॉल होता है ना, स्पेसक्राफ्ट इज नथिंग बट अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√L/0, है ना, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, सो टाइम पीरियड वुड बी इनफाइनाइट सेकेंड्स। ओके, सिंपल वन। चलो नेक्स्ट, a particle is performing SHM of amplitude 5 cm and time period 2 seconds, find the speed of the particle at a point where its acceleration is half of its maximum value, वहां पे स्पीड निकालना है ना। ओके, स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है ω√A² - x², ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओमेगा टाइम पीरियड से आ जाएगा, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग अब x निकालना पड़ेगा। क्या कहा, एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना, एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ ए मैक्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ω²x, माइनस नहीं ले रहे अभी, मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं हम लोग, है ना, हाफ ऑफ ए मैक्स का फॉर्मूला ω²a, कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी है A/2, सब्सटीट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू ω√A² - x² का वैल्यू कितना आ जाएगा A²/4, 2π/t √3A²/4, 2π/, टाइम पीरियड कितना दिया है बेटा 2 सेकेंड्स, ये हो गया √3/2 इंटू A² का रूट हो गया A, एम्पलीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको 5 ही रखेंगे, आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, 2 कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, है ना, ये हो गया 1.732 इंटू 5/2, 1.57 सा, अब ये मल्टीप्लाई कर लो पूरा, लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग 1.57 लॉग 1.732 और लॉग 5, है ना, ये सब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा लॉग से। चलो लॉग से सॉल्व करते हैं, लॉग 1.57 यानी 15 का 7 में, 15 का 7 में, है ना, 1959, सेवनटीन का 3 और 2 में, 17 का 3 और 2 में मिन डिफरेंस 2385, 5 यानी 6990, 0.6990, ठीक है, 9 5 14 1 कैरी, 8 5 13 +1 14
है ना, और 9 23 2 कैरी, 11 और 3, 11 और 9 20 और 3 23 2 कैरी, 2 2 4 5, 5 and 6 11 1 कैरी। 0.13 का 3 4 में, 0.13 का 3 और 4 में मेन डिफरेंस 1359, यानी 13.59 ये हो गया एंटी लॉग। तो 13.59 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.1359 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, समझ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the time period of simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 seconds, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, है ना, ये पक्का है। तो टाइम पीरियड ऑफ मून अपॉन टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, टाइम पीरियड ऑन मून निकालना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ कितना दिया है 3.5, दिख रहा है सबको। स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8, मून 1.7, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 98/70, है ना। अगेन लॉग का कैलकुलेशन है, लॉग 98 लॉग 17 1 पॉइंट, है ना। 98 का लॉग 98 9912, 17 का लॉग 17 का 00 में 2304, है ना। 12 - 4 8 1 कैरी 0, 9 - 3 6, है ना। अब रूट है इसलिए डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तुरंत रूट लेना है ना। तो कितना आ जाएगा वो 0.76 का 08 में, 0.76 का 0 और 8 में मेन डिफरेंस 11, इट इज 5765, 5.765 आएगा ना, 0.76 का 0 5765, है ना। तो 3.5 अगर इधर चला गया तो Tm का वैल्यू हो गया 3.5 इंटू 5.765। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। 3.5 का मल्टीप्लिकेशन 5 5 = 25, 2 5 6 = 30, 32, 3 5 7 = 35, 38, 3 5 5 = 25, 28, 3 5 = 15 1 कैरी, 3 6 = 18 19 1 कैरी, 3 7 = 21 + 1 22 2 कैरी, 3 5 = 15 + 2 17, 5 7 17 1 कैरी, 11 1 कैरी, 10 1 कैरी 2, है ना। क्लियर? सो 3.5 सेकेंड्स, है ना। कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या हमारे से? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड बाई 2 किया ही नहीं हम लोगों ने, है ना। हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 किया ही नहीं है, हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 किया ही नहीं। 0 6 7 0 डिवाइड बाई 2 0.3804। अब एंटी लॉग लेंगे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो कट कर दो थोड़ा सा, है ना। 0.38 का 04 में का 0 और 4 में मेन डिफरेंस 2401, है ना, 2.401। तो ये आ जाएगा, और इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 22 12, है ना, 3 0 70
72 5 3 0 4 8, तो 8.4035 सेकेंड्स। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर लो। ओके चलो नेक्स्ट आगे के तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल। फाइंड इट स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ, है ना, उसकी स्पीड निकालना है जब वो सेंटर ऑफ द पाथ पे। तुमको पता है एट सेंटर मतलब एट मीन पोजीशन, है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v max स्क्वायर, है ना। अपने को स्पीड निकालना है, वहां पे स्पीड v max रहती, यानी v max निकालना है। टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना है 40, हाफ मास का वैल्यू कितना 2, v max स्क्वायर कैंसिल, तो v max कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 40। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 40 log 40 1.6771, है ना। 40 का log कितना होता है 6021 डिवाइड बाई 2 0.8015 आ जाएगा, सॉरी। अब इसका एंटी लॉग ले लो, है ना, 0.80 का 10 में 0.80 का 1 6324 6.324 एग्जैक्ट आंसर आया। तो V max का वैल्यू आ गया 6.324 मीटर पर सेकेंड, है ना। सिंपल था ये भी। ओके तो चलो अब अगले तरफ पढ़ते हैं। अब आते हैं SA2, 3 मार्क के क्वेश्चंस है ना ये। The time period of oscillation of simple pendulum increases by 20% when its length is increased by 44 centimeter. Find its initial length, है ना। देखो नया टाइम पीरियड कितना हो गया 20% से इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 120% हो गया इनिशियल टाइम पीरियड के, है ना। 120% यानी कितना हो गया 1.2 टाइम्स T1, समझा ना। 20% का इंक्रीज यानी 120% हो गया। ऑलरेडी कोई भी चीज कितनी रहती 100%, उसमें 20% इंक्रीज हो गया यानी कितना हो गया 120%। ओके समझा सबको। अब लेंथ कितने से इंक्रीज हुआ बोलते हैं 44 से इंक्रीज हुआ तब, है ना। 44 सेंटीमीटर यानी लेंथ सेंटीमीटर में रखा अपन ने, ठीक है। नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी T2 अपॉन T1 इज स्क्वायर रूट ऑफ L2 अपॉन L1। T2 का वैल्यू कितना है 1.2 T1 अपॉन T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L2 कितना है L1 प्लस 44 अपॉन L1। टेकिंग स्क्वायर 1.44 इज इक्वल टू L1 प्लस 44 अपॉन L1, L1 इधर चला गया तो 1.44 L1 इज इक्वल टू L1 प्लस 44, L1 इधर आ गया तो 1.44 L1 माइनस L1 इज इक्वल टू 44, 0.44 L1 इज इक्वल टू 44, तो L1 इज 44 अपॉन 0.44 मतलब 100 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अपन ने ये सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर ऐड किया था तो लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज 1 मीटर। सिंपल। A particle performing SHM has velocities 8 cm per second and 6 cm per second at displacement of 3 cm and 4 cm respectively. Calculate amplitude and period of SHM. Okay. V1 का वैल्यू कितना है 8 cm per second, V2 का वैल्यू कितना है 6 cm per second, x1 का वैल्यू कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है पहली बार 3 सेंटीमीटर, और x2 का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को एम्पलीट्यूड भी निकालना है और टाइम पीरियड भी निकालना है, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेंगे अपन, यानी क्या मिलेगा v1 अपॉन v2 ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसल, टेकिंग स्क्वायर और वैल्यू भी डाल देंगे, v1 बाई v2 की वैल्यू, v1 कितना है 8 बाई 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 4, उसका स्क्वायर 16, 4 सा 3 सा, 4 बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बाई 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16, ये इधर ये इधर, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 16 16 256 इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9 ए स्क्वायर माइनस 81, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 81, 256 माइनस 81 कितना हो गया 6 माइनस 1 5, 175 हो गया, और 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 माइनस 9 7 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 175, 725 जा तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ए का वैल्यू आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे अपन, ये वाले वैल्यू में डाल देंगे, है ना, तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v1 की वैल्यू कितनी है बेटा v1 8 है ना, ओमेगा ओमेगा अपने को टाइम पीरियड निकालना है ना, यानी 2 पाई बाई टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, ठीक है यहां लिखता हूँ 8 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9, टी इधर 8 इधर है ना, तो क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 इंटू रूट ऑफ 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16, 16 का रूट कितना हो गया 4, तो 4 2 8 कैंसिल, तो क्या बचा पाई, तो t का वैल्यू हो गया पाई यानी कितना 3.14 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर टाइम पीरियड का 3.14 सेकेंड्स। आई होप समझ में आएगा, सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन सिंपल है। ओके आई होप दिस इज लास्ट क्वेश्चन। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग, है ना। अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, और एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स एसएचएम फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, यानी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है ना, उसने एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर चला है, लेकिन जो x गिनते है ना, x गिनते हम लोग वो मीन पोजीशन से गिनते हैं, है ना। देखो ये ऐसा है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है ना। वो शुरू यहां से किया और उसने 1 ही सेंटीमीटर चला, लेकिन जो x गिना जाता है वो यहां से गिना जाता है मीन पोजीशन से, और ये जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर दी है, तो हम लोग सबसे पहले x निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएंगी 4 माइनस 1 विच इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी में, यानी 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 4 cos ओमेगा यानी कितना है 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, है ना। 4 इधर आ गया, 3 बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई टी कितना है 4 इंटू स्मॉल टी, 1 जा 2 जा, कॉस इधर आ गया, कॉस इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू पाई टी बाई 2, है ना। कॉस की कौन सी वैल्यू 0.75 है, अपने को लॉग टेबल से मिल जाएगी, तो कॉस के टेबल में जाना है, नेचुरल कॉस के, और 0.75 ये वैल्यू ढूंढना है ना। 0.7501 मिल रही है 41.4 डिग्रीज पे, है ना। कहाँ पे
41.4 डिग्रीज पे, तो ये हो गई 41.4 डिग्रीज, है ना। अब इसको लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 से। समझा क्या? वो जो वैल्यू आई 0.7501 मिला, कॉस के टेबल में जाओ, नेचुरल कॉस के 41.4 डिग्रीज पे तुमको मिल जाएगा। ओके, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये रेडियन में होता है। तो दैट इज पाई बाय 2t, पाई पाई कैंसिल, 2 इधर चला गया, तो t का वैल्यू हो गया 2 से मल्टीप्लीकेशन, यानी कितना हो गया ये 8, 82.8 अपॉन 180। चलो लॉग से सॉल्व करो हर बार की तरह, 82.8 का लॉग, 180 का लॉग, 82.8 का लॉग, 82 और 8 9180, 180 का लॉग, 180 यानी 18 का जीरो में, 18 का जीरो में 2553, तो 10 माइनस 3 7 1 कैरी, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 5 6 1 कैरी, 9 माइनस 3 6 बार 1 एंटी लॉग, है ना। 0.66 का 27 में, 0.66 का 2 और 7 में मेन डिफरेंस, तो इट इज 4599, तो 0.4599। सो करेक्ट आंसर आ गया टाइम का 0.4599 सेकेंड्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.46 सेकेंड्स। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑसिलेशंस फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन बैंक। ओके, तो आई होप आई गेस सभी को समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसके बाद में इसी के तुरंत आगे का चैप्टर विच इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी तैयार करेंगे और डाल देंगे। ओके, अपन मतलब मैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन।